जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लगातार इस बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई तालिबान आखिर किस प्रकार से अफगानिस्तान में अपनी सत्ता को चलाने वाला है। इसी बीच में पाकिस्तान जाहिर सी बात है जो कि छुपे तौर पर ये बात कर रहा है कि भाई तालिबान को किस प्रकार से सभी देश एक वरीयता दे दें, उनको वैध कर दें कि भाई एक मौका दिया जाए तालिबान को। इस बात की वकालत पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस समय करता हुआ घूम रहा है। हालांकि इसके पीछे उसका खुद का एजेंडा है, क्योंकि उसके कई सारे ऐसे काम हैं जो कि अफगानिस्तान के रास्ते हो सकते हैं, चाहे वो ड्रग्स का धंधा हो या दूसरे आतंक का रास्ता हो। वो सभी चीज़ें अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान आसानी से कर सकता है और चाइना का भी इस चीज़ में उसको सपोर्ट हासिल है। लेकिन इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी देश को हो रही है तो वो हो रही है सिर्फ भारत को। इसीलिए भारत में अफगानिस्तान को लेकर चर्चाओं का दौर इतना ज़्यादा चल भी रहा है। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई आतंक की सत्ता, मतलब इस तरह से संबोधन किया था। उसके ऊपर जाहिर सी बात है तालिबान की तरफ सभी लोग देख रहे थे कि अब तालिबान क्या कहता है, क्योंकि तालिबान लगातार ये कह रहा है कि भाई हम पिछले तरीके से अब सरकार नहीं चलाने वाले हैं, हम नए तरीके से चलाएंगे, खुले तौर पर चलाएंगे। हालांकि जिस प्रकार की खबरें लगातार अफगानिस्तान से आ रही हैं वो इस बात का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं कि तालिबान बदल गया है। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान के एक रेडियो चैनल के हवाले से तालिबान का बयान सामने आया है। अफगानिस्तान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने वाले तालिबान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सख्त आपत्ति जताई। रेडियो पाकिस्तान को दिए इंटरव्यू में तालिबान के वरिष्ठ नेता शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि भारत को जल्द ही पता चल जाएगा कि तालिबान अपनी सरकार सुचारू रूप से चला सकता है। जाहिर सी बात है उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि वह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में अब बिल्कुल भी दखल ना दे। तालिबान के नेता शहाबुद्दीन दिलावर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान उनका पड़ोसी है और मित्र देश है। उन्होंने पाकिस्तान का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 30 लाख से ज़्यादा अफगानी नागरिकों को अपने यहाँ शरणार्थी के तौर पर पनाह दी है। शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि वे शरणार्थियों के कल्याण के लिए पाकिस्तान की सेवाओं के लिए उसका सीधे तौर पर धन्यवाद भी करते हैं। उसने कहा कि वो सभी देशों के साथ पारंपरिक सम्मान और आधिकारिक शांतिपूर्ण संबंध बनाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा उसने क्या कहा, मतलब नरेंद्र मोदी की कौन सी बात ऐसी थी जिसके ऊपर दिलावर ने इस प्रकार का बयान दिया। तो पिछले दिनों गुजरात में सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी ने आतंक की सत्ता के बारे में जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे तालिबान का नाम नहीं लिया था, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच जो है वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज़्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकते। अब तालिबान ने इसी बयान को आधार बनाकर अपनी टिप्पणी दी है। सीधी सी बात है, तालिबान को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। तालिबान का दावा है कि अब अफगानिस्तान पर उसका नियंत्रण पूर्ण रूप से बन चुका है। तालिबान के काबुल में घुसने से पहले ही तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। संयुक्त अरब अमीरत ने उन्हें भी इस समय शरण दी हुई। देश के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने अपने को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करते हुए तालिबान के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया था। इस बीच तालिबान के सत्ता संभालते ही बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान से जा रहे हैं। फिलहाल काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों का नियंत्रण है और कई देश अफगानिस्तान से लोगों को निकाल रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल है। भारत ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकाला है, लेकिन माना जा रहा है कि अब भी वहां बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। हालांकि तालिबान ने लोगों को आश्वासन दिया है कि उन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और देश छोड़ने की भी। लेकिन गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे पर हुए 2 धमाकों में 90 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी हालांकि इस्लामिक स्टेट ने ली है और इस्लामिक स्टेट ने तालिबान को अमेरिका का पिट्ठू भी कहकर आलोचना करी थी। इसके बाद से तालिबान पर भी सवाल उठ रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी। हालांकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या कुछ चलने वाला है, इसके ऊपर अभी भी संशय के बादल गहरा रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पिछले 20 सालों में बेहतर रहे, लेकिन तालिबान के आने के बाद से इस पर भी ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताकर अपने इरादे सीधे तौर पर साफ भी कर दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस बात के लिए आलोचना भी हुई कि वो तालिबान की छुपकर मदद कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि वह अफगानिस्तान ने अब गुलामी की जंजीरें हैं उसको तोड़ दिया है। दूसरी ओर चीन ने भी तालिबान में सत्ता आने का स्वागत किया है और दोस्ताना रिश्ते निभाने के संकेत दिए हैं। अफगानिस्तान को लेकर भारत की दुविधा कई तरह की है। तालिबान को मान्यता देने के खतरे से लेकर सुरक्षा को लेकर चिंता और साथ साथ बड़ी रकम वाली परियोजनाओं के भविष्य पर भी कशमकश लगी हुई है। गुरुवार को अफगानिस्तान के मसले पर भारत में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया। बैठक के बाद उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति को चिंताजनक बताया और कहा कि फिलहाल प्राथमिकता वहां से लोगों को निकालने की है। जाहिर सी बात है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई अब किस तरीके से तालिबान से टैकल करना है, क्योंकि तालिबान लगातार अब भारत के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा होता जा रहा है। जैसा कि अभी खबरें निकल कर आई थी, जैश ए मोहम्मद ने भी तालिबान से मदद मांगी है कश्मीर में अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। अब ये कहीं से कहीं तक भी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।